हाय दोस्तों, लर्नेक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे अंदर जो बातचीत करने के लिए, जो कॉन्वर्सेशन करने के लिए जो एक डर बैठा हुआ रहता है ना, वो चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी में बातचीत करने का हो या कोई भी आपकी मदर टंग हो। अगर आपके दिमाग में और अगर आपके मन में एक डर है, एक फियर है कि मैं बात कैसे करूं, मैं कॉन्वर्सेशंस कैसे करूं। और दोस्तों, ये याद रखना कि ये जो डर होता है ना, ये मुझ में भी था। शुरू में मैं भी डरती थी। वो इंग्लिश के लिए नहीं, वो किसी और लैंग्वेज में भी मैं डरती थी कि अरे मैं बात करूंगी तो कैसे करूंगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसी डर के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो गाइज, नो मैटर आप कौन सी लैंग्वेज के बारे में डरते हो या कौन सी लैंग्वेज को लेकर डरते हो, आज हम इस डर को मिटाने की और हटाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप बातचीत करते हो ना, किसी के सामने खड़े होते हो, किसी के साथ बात करने के लिए खड़े होते हो ना, तब ये जो डर है ये आपके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। और इससे क्या होता है, जो सामने वाला इंसान है, जो आपसे बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, वो आपके एक्सप्रेशंस को पढ़ सकता ज़रूर है। ये गारंटी है मेरी। मेरे चेहरे पे तो साफ साफ दिखाई देता है कि यार कुछ तो डर है। तो दोस्तों, हमें करना होगा रिलैक्स। अब हो रहा ये है कि आप डर रहे हो और आप सोच रहे हो मैं क्या बात करूं, और उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, और सामने वाला भी ये सोच रहा है कि क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या सही बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। इसी चक्कर में आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है फिनिश, आपके कॉन्वर्सेशन क्वालिटी का हो रहा है दी एंड। तो जैसे मैंने कहा, हम करेंगे रिलैक्स। अब इस रिलैक्सेशन के ना बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। क्या? आपको डीप ब्रीथ करना होगा, लंबी सांस लेनी होगी और ब्रीथ आउट, सांस छोड़ दो। कंधों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल लेकर आओ। ऐसा कहते हैं कि जब हम हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं ना, तो हमारी बॉडी हमारे दिमाग को सिग्नल्स देती है कि अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज तो काम होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन और आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है। और धीरे धीरे जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, किसी के साथ बात कर रहे हो, कोई ग्रुप में खड़े हो, तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। और यहीं से शुरू होता है डर के भाग जाने का प्रोसेस। हमेशा एक बात ना आप ऑब्जर्व कीजिए, ज़्यादातर, ठीक है, हमारे अंदर का जो डर है ना, वो हम खुद पैदा करते हैं। सही बात बोली ना मैंने, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं जो भी बोलूँगा क्या मुझे वो बेवकूफ़ समझेगा। तो ये जो दबाव है, ये जो प्रेशर है, वो आप अपने आप पर खुद डाल रहे हो, ठीक है। क्योंकि सामने वाला भी आपकी तरह ही सोच रहा होगा कि मैं क्या बोलूँ, वो क्या सोचेगा। भले ही वो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हो या हिंदी हो या आपकी कोई भी मदर टंग हो, आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा। धीरे धीरे शुरू करना है। अचानक से अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है, अगर आप स्विमिंग पूल में कूद जाओगे तो गारंटी नहीं है ना कि आप स्विमिंग कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे फिर आप स्विमिंग सीख जाओगे और फिर तैरना शुरू करोगे। वैसे ही है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या कोई भी कॉन्वर्सेशन का कमाल। अगर डर हटाना है तो अंदर का प्रेशर निकालो, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं गलती करूँगा तो क्या बोलेंगे। अरे गलती की तो की, सब लोग गलती करते हैं, मैं गलती करती हूँ कितनी बार, तो खुद से भी गलती होती है ना, आपसे भी होती है। और आपको कोई भी टॉपिक फोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती से कुछ बोलना ही पड़ेगा, ये आपके दिमाग में मत रखिए। क्यों? क्योंकि इसी गड़बड़ की वजह से ना गलती हो जाती है कि आप ज़बरदस्ती कोई टॉपिक बोल रहे हो। इससे अच्छा है कि दूसरों की बात सुनो। सुनने से तो काफ़ी चीज़ें सीखनी मिलती है। मैं खुद भी सुनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सुनने से ज़्यादा सीखने मिलता है। तो गाइस, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर कुकर से सीटी निकालिए
और चिंता मत करिए, अपने आप को ये बताइए कोई बात नहीं, गलती हुई तो हुई, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी, और ऑटोमेटिकली फिर से आपका डर मिटना या हटना शुरू हो जाएगा। गाइस, अब ये पॉइंट सुनिए, मुझे ऐसा लगता है और काफ़ी निरीक्षण के बाद मुझे ये समझ आया है कि जो भी इंसान बातचीत करने में डरता है ना, उसको ऐसे लगता है कि ये पूरी दुनिया मेरे आजू बाजू ही घूमती है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। जब आपको ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया मेरे अगल बगल ही घूमती है, और जब ये डर पैदा होता है ना बातचीत करने का, तो पता है आप जाने अनजाने में क्या करते हो, आप सिर्फ अपने बारे में ही बोलने लगते हो कि माई दिस थिंग, माई दैट थिंग, यू नो अबाउट दिस, यू नो अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ आपके बारे में पता है और आप किसी और चीज़ के बारे में बात करने के लिए डरते हो। ठीक है, पर कोई बात नहीं, बात ये है कि ये दुनिया आपके आजू बाजू नहीं घूमती। हमेशा लोग ये नहीं सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कैसा है या वो लड़की कैसी है, सब लोग अपने आप में काफ़ी बिजी होते हैं। ठीक है, तो आप खुद को परेशान करना बंद कर दो प्लीज़। और कुछ सेंटेंसेस होते हैं ना जो लोगों को ज़्यादा बात करने में और एंगेज करे, प्रोत्साहन दे, वो थोड़े से आपके पॉकेट्स में रेडी रखिए। जैसे हाउ वाज योर वीकेंड, यानी आप पूछ रहे हो आपका वीकेंड कैसा था, या फिर आप पूछ सकते हो डिड यू वॉच एनी मूवी लेटली और एनी मूवीज़ लेटली। कोई मूवीज़ देखी है आजकल। खुद के बारे में बात करने से अच्छा है किसी और को थोड़े से सवाल पूछ लो जिससे वो आप में इंटरेस्ट ले और वो बातचीत शुरू करे, और धीरे धीरे फिर आप इन्वॉल्व हो जाओगे और ऐसे ही आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी और इसी से आपका धीरे धीरे डर भी निकलता जाएगा। दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ज़्यादातर हमें डर बातचीत करने में तब लगने लगता है जब सामने वाला ना कुछ बताता नहीं है सामने से। पर कितनी बार ऐसे होता है कि हमारी खुद के क्वेश्चंस की वजह से, जिस प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं, उसकी वजह से ही सामने वाला सिर्फ थोड़ा सा ही जवाब दे पाता है। यानी मैं कह रही हूँ कि आप ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप यस और नो, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड सवाल जिनका जवाब सिर्फ यस हो सकता है या ना हो सकता है, जब आप ऐसे सवाल पूछते हो ना, तो सामने वाला तो यस या नो ही बोल सकता है, पर इससे क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि अच्छा सामने वाले को ना मैं पसंद नहीं आया, या फिर लगने लगता है कि अरे यार मैंने तो बहुत ही स्टुपिड सा सवाल पूछ लिया, और वापस से वो डर आने लगता है, वापस से आप एकदम बौखला जाते हो, वापस से आपको एकदम लगने लगता है कि नहीं 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 मैं नहीं बात कर सकता, नहीं मुझसे नहीं हो सकता। तो जब भी आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो ना, एक बार बस वो सवाल का जवाब खुद देने की कोशिश कीजिए। क्या वो जवाब हाँ है और ना है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन या वो सवाल क्लोज एंडेड था। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस ओपन एंडेड अपने साथ अपने पॉकेट में रेडी रखो। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो होते हैं जिनके जवाब थोड़े लंबे होते हैं और जिससे बातचीत में थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा मज़ा आने लगता है ना। जैसे कि वाई डिड यू चूज़ दिस सिटी। आप ये नहीं पूछ रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, आप ये पूछ रहे हो कि आपने ये शहर क्यों चुना। तो अब इसका जवाब तो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही ना। फिर आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू यूजुअली लाइक टू डू ऑन वीकेंड्स। आप वीकेंड पर खास तौर पे या ज़्यादातर क्या करना पसंद करते हैं। अब ऐसे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिससे बातचीत आगे बढ़े, सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना रहे और सामने वाला भी आपके साथ थोड़ी बातें शेयर करने लगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स जिसकी मदद से और जिनकी मदद से आपके अंदर का बातचीत करने का कोई भी लैंग्वेज में डर खत्म होने लगेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कमेंट्स में कि कितना काम किया और कैसे काम किया। ओके, मैं आपको मिलूंगी जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिंदास हो जाओ। दिस इज़ मी, मीरा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे गाइज। बाय।